इस दुनिया में हम आए ही समाप्त नहीं कर देते, फुल स्टॉप नहीं लगाते। अर्थात हमारा देखना भी बुरा, जबकि ये कहा जाता है कि बुरा मत देखो, तो हमें देखना भी अच्छाई को है। सबकी अच्छाइयों को जब हम देखेंगे तो स्वयं को दर्पण में देख सकेंगे। हमें पहले अपने आप को देखना चाहिए कि मुझ में क्या विशेषता है, क्या अवगुण हैं, और उन अवगुणों को हमें निकालना है। किसी भी व्यक्ति के अवगुणों को चित्त पर नहीं रखना चाहिए। तभी कहा जाता है कि अवगुण चित्त पर न धरो। हम किसी के अवगुणों को अपने चित्त पर, स्मृति पर न बिठाएं, नहीं तो वही बातें हमको याद आती रहती हैं। जैसे एक व्यक्ति हमारे पास आए, वो हमसे बोलने लगे कि मेरे में धीरज नहीं है, मैं बहुत जल्दी अधीर हो जाता हूँ, मुझे जोश आ जाता है, और अगर कोई व्यक्ति मेरे अनुकूल कार्य नहीं करता है तो मैं उसके लिए बोलने लगता हूँ। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? तो हमने ये बात बताई कि अगर हम धीरज को खो देंगे तो हमारे अंदर क्या होगा? जोश आ जाएगा और हम हर बात में वर्णन करते रहेंगे। तो किसी को परिवर्तन करना है हमें, तो पहले हम स्वयं को देखें। हम दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं कि वो बुरा है, वो बुरा है। हमेशा एक उंगली हम दूसरों को दिखाते हैं। तो आप सब ध्यान से देखें कि एक उंगली अगर दूसरे की तरफ है तो 3 उंगली मेरी तरफ है। अर्थात वो 1% अगर खराब है तो मैं 3% खराब हूं। कि 3% की खराबी हमारे अंदर अवगुण जो हैं उनको निकालने का काम हमें करना है। उसके लिए हम ये स्मृति रखें कि मुझे बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं सुनना है, बुरा नहीं सोचना है और बुरा नहीं करना है। ये 5 बातें हम अपनी स्मृति में रखें कि न तो हम देखें किसी के अवगुणों को, क्योंकि अगर अवगुणों को देखते हैं तो मनसा के अक्ष पर वो विराजित हो जाते हैं। फिर उसी के बारे में हमको सोच चलती रहती है, वही हमें स्मृति में आता रहता है। हमें क्या करना है? न किसी के अवगुणों के बारे में सुनना चाहिए। सुनने से क्या होगा? हम कहते हैं सुनेंगे लेकिन अंदर धारण नहीं करेंगे। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। सुनते हैं और वो मन में बैठ जाते हैं। फिर जब भी वो व्यक्ति सामने आता है या उसका कोई नाम लेता है तो वही हमारे मन में संकल्प चलने लगते हैं। तो हमने सुना भी बुरा, देखा भी बुरा, फिर हम वर्णन भी बुरा करने लगते हैं। कोई भी मित्र संबंधी रिश्तेदार आए तो हमने शुरू कर दिया वर्णन करना उस व्यक्ति के बारे में, और वर्णन किया तो क्या हुआ? हमने अवगुणों का पहाड़ इकट्ठा कर लिया। अब जब अवगुणों का पहाड़ इकट्ठा कर लिया
तो क्या हो गया, भारीपन हो जाएगा, मन भारी, बुद्धि भारी। तो इसीलिए न हमें देखना, न सुनना, न बोलना और न ही सोचना, बुद्धि से सोचना भी नहीं। सोचे हम उन बातों को जो बातें हमें फायदा देने वाली हैं, हमारे पुरुषार्थ को अच्छा करने वाली हैं। हम आत्माएं कर्म भी ऐसा करें जो श्रेष्ठ हो, पवित्र हो, सादगी वाला हो, क्योंकि जैसा कर्म हम करते हैं हमको देखकर सब करते हैं। हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमारे एक्शन को देखकर दूसरे भी फॉलो करते हैं। हम क्या बोलते हैं दूसरे भी उस चीज को पकड़ते हैं। इसीलिए हम अपने ऊपर पहले अटेंशन दें कि हम गुणों को धारण करें, गुणवान बने और हमारा प्रेम मनुष्य आत्माओं की तरफ न रहकर प्रभु की तरफ रहे, क्योंकि परमात्मा ही हमारा पिता भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। जैसे मात पिता है, कहते हैं ना, मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। परमात्मा ही हमारा माता पिता है, बंधु सखा है। जब हम उसके साथ सर्व संबंध जोड़ सकते हैं तो बाकी मनुष्यों के साथ हमें संबंध नहीं जोड़ना, और संबंध जोड़ना है तो परमात्मा के साथ, क्योंकि मनुष्य आत्माएं तो थोड़े समय के लिए हैं और ये थोड़ा समय हमारा जल्दी व्यतीत हो जाएगा। हम आए हैं और वापस चले जाएंगे। इसीलिए मैं आप सबको यही कहूंगी कि आप किसी का भी अवगुण न देखकर ये देखें कि उस आत्मा में कितनी विशेषताएं हैं। ओम शांति।